हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि अगर आप शेयर बाजार में हो तो दुनिया भर में क्या चीज़ें यहाँ पे चलती है, हर किसी के ऊपर हम लोग का अच्छा खासा फोकस होना चाहिए। एंड ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग को बार बार यहाँ पे होती हुई देखने को मिल जाती है। देखिए, हाल ही में हम सभी लोगों को पता ही है कि सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट कौन सा चल रहा है, रशिया वर्सेस यूक्रेन। ठीक है, एंड अभी भी जारी है। एंड रशिया वर्सेस यूक्रेन का ये जो युद्ध है, इसके चलते दुनिया की इकोनॉमी का कितना बड़ा नुकसान इन्होंने यहाँ पे किया है, ये कोई मुझे अलग से आप लोगों को बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो ये सारी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो उसी के बीच में एक और खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। कौन सी खबर? सूडान। यस, अभी ये खबर आप लोगों के लिए कोई नई खबर नहीं रह चुकी होगी। आपने मल्टीपल न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देखा होगा कि कैसे वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सो सूडान में हम लोग को बहुत ज़्यादा गड़बड़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप सिर्फ गूगल के ऊपर सूडान भी टाइप करोगे तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के चलते चीज़ें, आर्टिकल, अलग अलग चीज़ें, क्राइसिस आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड अगर हम लोग बात करें तो सूडान यहाँ पे वॉर जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो किसके साथ लड़ रहा है तो किसी के साथ नहीं दोस्तों, इंटरनली इशू देखने को मिल रहे हैं। यस, सिविल वॉर देखने को मिल रहा है सूडान में। सो प्रॉब्लम क्या हो गया है कि वहाँ पे जो जनरल्स रहते हैं, जो उनकी मिलिट्री है, उनमें ही हम लोग को दो ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। एंड एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इतना आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इतना, उससे ज़्यादा हम लोग को डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है हमें, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो सूडान की ये जो खबर देखने को मिल रही है, इस खबर के चलते कुछ निवेशक, कुछ कंपनियाँ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है दोस्तों। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, रशिया वर्सेस यूक्रेन हुआ था, वो बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर क्यों इम्पैक्ट कर रहा था? क्रूड ऑयल के चलते। सो सूडान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सूडान में भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके चलते पूरी दुनिया को सूडान की हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एंड अभी सूडान में जिस प्रकार की चीज़ें चल रही है, तो वो जो चीज़ें हैं वो वहाँ से उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अभी क्वेश्चन मार्क आ चुका है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों कुछ इंडस्ट्रियाँ हैं जो कि उनके बिना चल ही नहीं सकती उस इंग्रेडिएंट के चलते। सो उनमें वो हम लोग को पैनिक होते हुए देखने को मिल सकता है आगे, अगर सिचुएशन ख़राब हुई तो। एंड उसमें से अगर वन ऑफ द पॉपुलर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो फिजी ड्रिंक्स की अगर मैं बात करूँ आसान भाषा में, तो ये हम लोग को कोको कोला, पेप्सी जैसी कोल्ड ड्रिंक्स देखने को मिल जाती है। सो इनमें एक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, एंड वो सूडान से ही आता है। एंड फिलहाल सूडान में गड़बड़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इसके चलते उनको ये इंग्रेडिएंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बिग क्वेश्चन मार्क। तो यही चीज़ें अभी हम लोग को जाननी है, जो कि आप देख सकते हैं आर्टिकल, हर कोई आर्टिकल में यही चीज़ें देखने को मिलेगी। कोका कोला एंड पेप्सी, ये सूडान में जो वॉर चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जख्मी अगर कोई हो सकता है तो ये दोनों हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो ऐसा क्यों? तो चलिए इसी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक इंग्रेडिएंट है, कौन सा? गम अरेबिक, राइट। ये नाम भी आप लोगों ने हाल ही के दिन में बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, इसको बोलते हैं गम अरेबिक। एंड ये अगर मैं बात करूँ, इसको पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, राइट। अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अभी कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, फिजी ड्रिंक में भी होते, कैंडी जो रहती है ना, उसमें रहता है। कॉस्मेटिक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो डेफिनेटली जो ये सारी चीज़ें जो मिलती है गम अरेबिक की, वो हम लोग को सूडान से आते हुए देखने को मिल जाती है। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे ठीक है, सूडान में गड़बड़ चल रही है, जाओ दूसरे देशों से ले लो, किधर ना किधर तो मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो गम अरेबिक आप लोगों को जो मिलता है, एंड ख़ास करके जो पेड़ होता है जिससे ये सारी चीज़ें निकाली जाती है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग को सूडान में ही देखने को मिल जाती है। एंड पूरे दुनिया के, वर्ल्ड के अगर हम लोग सप्लाई की बात करें तो 70% सप्लाई गम अरेबिक का वहीं से होते हुए देखने को मिल जाता है। सो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है करके। एंड वहाँ पे क्या चल रहा है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड वहाँ की जो आर्मी है, उनके बीच में हम लोग को
सिविल वॉर चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी चीज़ के चलते जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे ज़्यादा पैनिक में कौन देखने को मिल रहा है, फिलहाल तो पेप्सी, उसी के साथ साथ कोको कोला की अगर हम लोग बात करें, ये सबसे ज़्यादा हम लोग को पैनिक में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ क्या है कि कोको कोला पेप्सी के शेयर इमीडिएटली क्रैश हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। क्योंकि अगर गम अरेबिक की बात करें, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट है, एंड कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने पास अच्छा खासा सप्लाई लेकर मतलब स्टॉक रखती है, ठीक है। सो 3 से 6 महीने का स्टॉक अवेलेबल है फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें तो। सो बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे 3 से 6 महीने का स्टॉक अगर ख़त्म हो जाता है तो ऑब्वियसली कंपनी ने भी बोला है, तो फिर ये डिपेंड करता है कि आगे की सिचुएशन कैसी होती है। अगर ये सिचुएशन इमीडिएटली ख़त्म हो गई तो कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल, कुशल मंगल। हाँ, अगर ये सिचुएशन अगर एक्सटेंड रही तो फिर उनको ज़रूर कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा कि कोई और कंट्री है भी या नहीं, या फिर वहीं से कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। बट फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें भी बताया जा चुका है कि इतना बिल्कुल भी यहाँ पे ईजी नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग सूडान के फिलहाल के रोड्स की अगर कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें, हर एक रोड पे हम लोग को ब्लॉकेजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें हम लोग को रूरल पार्ट से यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिली थी। तो फिलहाल तो वहाँ से बताया जा रहा है कि इम्पॉसिबल है कि अगर आप गम अरेबिक का ये सोच रहे हो कि वहाँ से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोग लाएंगे, तो फिलहाल वो मिलने के चांसेस ना के बराबर है। ये फिलहाल खबर देखने को मिल रही है। एंड कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि विदाउट गम अरेबिक ये जो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियाँ है, फिजी ड्रिंक्स वाली ये जो कंपनियाँ हैं, उनका सर्वाइव करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो इंग्रेडिएंट है ये सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है इसका। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर शुगर अवेलेबल नहीं होता है तो उसका सब्सटीट्यूट कभी कभी जो गुड़ आता है ना, उसको डाला जाता है और उसके चलते आपको मीठा का स्वाद दिया जाता है, राइट। सो या फिर हम लोग कह सकते हैं कि गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुगर के फॉर्म में ही। सो ऐसी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, राइट। बट यहाँ पे अगर गम अरेबिक की अगर हम लोग बात करें तो यही बार बार बताया जा रहा है कि इसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। एंड अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं रहेगा तो कोको कोला, पेप्सी जैसी कंपनियां आगे सर्वाइव कैसे कर पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। नो डाउट कंपनी को पूछा गया, पेप्सी एंड कोको कोला को, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से मना कर दिया, जो कि आप लोगों को पता ही है, राइट। ऐसा हो जाएगा कि 1-2 हफ्ते में कॉन्फ्लिक्ट अगर सुलझा जाए एंड इनके कमेंट्री के ही चलते अगर स्टॉक गिर जाए तो, राइट। तो आगे की चीज़ें आपको पता ही है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो जब ये चीज़ें होगी उस हिसाब से हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो डेफिनेटली अभी हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो थोड़ा सा सूडान के ऊपर भी रहेगा, वहाँ की सिचुएशन कैसे रहती है उसके ऊपर भी रहेगा। हाँ, ये पूरा कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड इम्पैक्ट होने वाला कोई खबर यहाँ पे नहीं है। बट डेफिनेटली अगर आप लोगों के पास फिजी ड्रिंक वाले कोई शेयर्स है, कॉस्मेटिक वाले कोई शेयर्स है, तो बेसिकली आप लोगों को ज़रूर इन खबर के ऊपर क्या करना पड़ेगा, अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये जो खबर है ये एक और हम लोग को लर्निंग लेसन देता है। कौन सा? होने के लिए मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब बोलते हैं ना, प्रेडिक्ट करना, हम किसी चीज़ को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। सो ये चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। और मार्केट की सबसे बेस्ट बात क्या पता है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को हमेशा कहना चाहूँगा, जो जितने भी लोग शेयर मार्केट में होते हैं दोस्तों, वो हमेशा दुनिया से एक स्टेप आगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ठीक है सूडान में क्या चल रहा है वो पता होगा, बट अभी इस चीज़ के चलते आप शेयर मार्केट में हो ना, इसलिए आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गम अरेबिक क्या है, कैसा इसका कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल यहाँ पे होता है, राइट। अब पूछ कर देखिए आजू बाजू को, किसी को कुछ पता भी नहीं होगा। तो इसलिए शेयर मार्केट में रहने का मतलब बोलते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है, ठीक है। सो अभी चलिए आ जाते हैं शेयर्स के ऊपर। तो शेयर में तो आप लोगों को पता ही है, नायका के ऊपर फोकस आप रख सकते हो, कॉस्मेटिक की भी बात की गई थी, राइट। तो इसको भी फोकस में यहाँ पे रख लेना। अभी प्रॉब्लम क्या होगा अल्टीमेटली, कि अगर ये झगड़ा अगर चलता ही रहा, सो गम अरेबिक ज़रूर मिलेगा, धीमे धीमे करके मिलेगा, बट बहुत ही कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका डिमांड बहुत हाई रहेगा एंड सप्लाई कम, तो इसका गणित क्या हो जाता है, ऑब्वियसली इसके प्राइजेस बढ़ेंगे। एंड प्राइजेस बढ़ेंगे तो ये अल्टीमेटली इंग्रेडिएंट का काम करता है, रॉ मटेरियल का काम करता है। सो रॉ मटेरियल अगर बढ़ेंगे तो कोल्ड ड्रिंक के दाम भी बढ़ेंगे, कॉस्मेटिक के दाम भी बढ़ेंगे, राइट। जो कैंडीज़ होते हैं उनके दाम भी बढ़ेंगे। सो यही प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। एंड किसी भी कंपनी के अगर प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो कभी भी कंपनियां खुद के मार्जिन्स ख़राब नहीं करती है, वो अपने प्रोडक्ट्स के क्या करते हैं, प्राइजेस बढ़ा देते हैं, राइट। तो ये एंड प्राइजेस बढ़ेंगे तो इसके चलते क्या हो जाता है, उनका डिमांड कम हो जाता है, सो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी चीज़ के चलते आप चाहो तो नायका के ऊपर फोकस रख सकते हो। अगर इनके कॉस्मेटिक्स के दाम, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा ही चलता रहा एंड अगर बढ़ते रहे, सो इनके वॉल्यूम्स के ऊपर, डिमांड सप्लाई के ऊपर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ते हैं, नेगेटिव फ़र्क पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वैसे तो ऑलरेडी अगर देखा गया तो ऐसा लग रहा है कि इनमें तो बहुत पुराने समय से ही
कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है, 70% डाउन है। सो इसको हम लोग ज़्यादा ट्रैक नहीं करते। ठीक है, कंपनी अच्छी है बट वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी, प्रॉफिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पी रेशो 1300 का है अभी भी इतना गिरने के बाद। ठीक है, इसको हटाओ। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों VBL के ऊपर। ये तो मतलब चमकीला सितारा निकला। आप लोगों को पता है 3 बार बोनस हम लोग को मिल चुके हैं यहाँ पे, धमाकेदार ये कंपनी है। सो VBL को इसका फ़र्क पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर मैटर जल्द से जल्द अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं, बट अगर ये स्ट्रेच आउट हुआ तो आने वाले क्वार्टर के नंबर्स आपको पता ही है। अगर कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स के दाम अगर आप चेक कर लो, ये जो पेप्सी रहता है अगर उसके दाम यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो इसके चलते डेफिनेटली हम लोग को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट ओवरऑल इसको भी अगर हम लोग कंसिडर करें ना दोस्तों, तो थोड़ा बहुत एक्सटर्नल इशू जैसा ही है। कैसे एक्सटर्नल इशू? क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर अगर कोका कोला की भी अगर हम लोग बात करें, सो वो भी थोड़ी ना किधर से ये गम अरेबिक का अरेंजमेंट करेगा, उसका भी सेम ही सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इस चीज़ के चलते अगर वरुण बेवरेजेस में अगर कुछ 19-20 अगर हो जाता है, पेप्सिको में कुछ 19-20 हो जाता है तो अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम स्टॉक की बात करें तो ज़बरदस्त हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जिस हिसाब से ये गिरना चाहिए वो अभी तक गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, देख लेते हैं। अभी तो फिलहाल हमारा जो फोकस है आने वाले कंपनी के नंबर्स कैसे रहेंगे उसके ऊपर रहेगा। एंड प्लस कंपनी ने बोनस के साथ साथ अभी तो स्प्लिट का भी मतलब पॉसिबिलिटी जताई है करके। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से सेकंड में या 5th में कोई अभी कंपनी की बैठक है, नहीं सेकंड में को शायद से रिलायंस का शायद से 5 तारीख को, एक बार चेक कर लेना। सो उसके ऊपर अभी आप लोगों का फोकस यहाँ पे होना चाहिए। एंड ये जो गम अरेबिक की जो बातें हैं राइट, आने वाले समय में अभी देख लेंगे। उन्होंने बोला है कि 5-6 महीने का स्टॉक इनके पास अवेलेबल है। सो वहाँ से क्या खबर निकल कर यहाँ पे आ जाती है। इन केस अगर इनमें कोई सडनली गिरावट हो जाती है तो अभी हम लोगों का सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट क्या रहेगा? यस, सूडान से क्या खबर निकल कर आती है, वहीं से हम लोगों का सबसे मेन ट्रिगर पॉइंट्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। राइट, सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।